अब आपको सीधा लिए चलते हैं डूंगरपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। कुछ ही देर में गौरव यात्रा का आगमन होने वाला है रतनपुर बॉर्डर पर और उसी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर तक पहुंच चुके हैं। बता दें कि अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद हैं। आजादी की गौरव यात्रा का रतनपुर बॉर्डर पर कुछ ही देर में आगमन होने वाला है। तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, साथ ही साथ गौरव यात्रा का स्वागत करने के लिए बहुत से लोग वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह और पैदल ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, उनके साथ काफी लोग मौजूद हैं। रतनपुर बॉर्डर से प्रवेश होगा गौरव यात्रा का, जिसके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध और इन सभी सिक्योरिटी के बीच पैदल ही आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पहुंच चुकी है गौरव यात्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा का स्वागत किया। साबरमती से 6 अप्रैल को ये गौरव यात्रा शुरू हुई थी और 1 जून को राजघाट पर इस यात्रा का गौरव यात्रा का समापन होना है। आगे दिल्ली तक प्रस्थान करेगी ये यात्रा। रतनपुर बॉर्डर पहुंच चुकी है आजादी की गौरव यात्रा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं और लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा लिए दूर तक लोगों का हुजूम साफ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग वहां पहुंचे हैं गौरव यात्रा का स्वागत करने के लिए। 6 अप्रैल को शुरू हुई गौरव यात्रा का समापन 1 जून को होगा। हम आपको बता दें राजघाट पर इस यात्रा का समापन होगा गौरव यात्रा का। और आज राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, रतनपुर बॉर्डर पर पहुंच चुकी है ये गौरव यात्रा और आगे पैदल चलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम देख सकते हैं पैदल ही चल रहे हैं। अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, इन सभी ने मिलकर गौरव यात्रा का स्वागत किया और लोगों की भीड़ को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है इस यात्रा को कर। रतनपुर बॉर्डर पहुंच चुकी है आजादी की गौरव यात्रा और
इसीलिए तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे स्वागत के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया, साथ ही साथ उनके राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे स्वागत के लिए। अब यात्रा आगे प्रस्थान करती हुई दिखाई दे रही है और आपको बता दें कि इस यात्रा का समापन 1 जून को राजघाट पर होगा। 6 अप्रैल को आजादी की गौरव यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर प्रवेश करती हुई ये यात्रा और स्वागत सत्कार की तमाम भव्य तैयारियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, जहां पर अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम दिग्गज नेता राजस्थान के वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी उपस्थित रहे गौरव यात्रा का स्वागत करने के लिए। आजादी की गौरव यात्रा रतनपुर बॉर्डर पार कर रही है और स्वागत के लिए तमाम बड़ी तैयारियां हम देख सकते हैं और आगे बढ़ते हुए और लोगों का हुजूम साफ दिखाई दे रहा है। 6 अप्रैल से हुई शुरुआत और 1 जून को समापन होगा गौरव यात्रा का। राजघाट पर आजादी की गौरव यात्रा आगे बढ़ती हुई आज गुजरात राजस्थान बॉर्डर पार कर रही है। लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं रतनपुर बॉर्डर से, जहां पर पैदल इस यात्रा को और मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिग्गज नेता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम देख सकते हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन मौजूद हैं, मुकुल वासनिक मौजूद हैं, डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करना है गौरव यात्रा को और 1 जून को इस यात्रा का समापन राजघाट पर होगा। 700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर राजस्थान में तय करेगी गौरव यात्रा। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 1171 किलोमीटर का सफर इस गौरव यात्रा का होगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली में समापन 1 जून को होगा। अप्रैल को इस यात्रा की गौरव यात्रा की शुरुआत हुई, 1 जून को समापन होना है राजघाट पर। कुल मिलाकर 1171 किलोमीटर का सफर इस यात्रा को तय करना है और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी गौरव यात्रा, जो राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। रतनपुर बॉर्डर पर स्वागत किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे, रघु शर्मा मौजूद हैं, मुकुल वासनिक मौजूद हैं और इस यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए साथ साथ पैदल यात्रा भी कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। तस्वीरों में हम देख सकते हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता, तमाम संगठन मौजूद है वहां पर, कई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं और लोगों का भी भारी हुजूम वहां दिखाई दे रहा है, जो यात्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए वहां पर पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दिग्गज नेता पैदल चलकर इस यात्रा को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिसका समापन 1 जून को होना है दिल्ली राजघाट पर। शुरुआत 6 अप्रैल को हुई,
इस यात्रा की और 1 जून को समापन होगा। 1171 किलोमीटर का सफर 6 अप्रैल से 1 जून के बीच ये यात्रा तय कर जाएगी और राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है यात्रा और राजस्थान के अंदर 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में भारी उत्साह है इस यात्रा के आगमन को लेकर, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन को लेकर भी। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी कुछ देर पहले हमें बताया कि कोविड के बाद ये उनका पहला रतनपुर दौरा है, तो वो यहाँ पहुंचे हैं और लोगों के बीच मौजूद हैं। इस यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए स्वयं पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। और इसीलिए रतनपुर बॉर्डर पर जब यात्रा का आगमन हुआ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इन सभी ने मिलकर स्वागत किया गौरव यात्रा का, क्योंकि राजस्थान में 700 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है इस गौरव यात्रा को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 अप्रैल से इस यात्रा की शुरुआत हुई, 1 जून को इस यात्रा का समापन होगा और इस तमाम इन दिनों में 1171 किलोमीटर का सफर गौरव यात्रा तय करेगी और राजस्थान में 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। नारेबाजी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों के बीच इस यात्रा को हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, जहां पर हाथों में तिरंगा झंडा लिए भी लोग मौजूद हैं और काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। उत्साह लोगों में देखा जा सकता है। राजस्थान में 700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर गौरव यात्रा को तय करना है। 1 जून को इस यात्रा का समापन होगा दिल्ली में राजघाट पर। तो आपको बता दें कि कुल 1171 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा। 6 अप्रैल से शुरू हुई ये यात्रा 1 जून को समापन होना है इस यात्रा का। इस यात्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनके पीछे कार्यकर्ता मौजूद हैं, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, अलग अलग तबके से आए हुए लोग वहां पर मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए उनके पीछे चल रहे हैं और भव्य स्वागत हो चुका है गौरव यात्रा का। रतनपुर बॉर्डर पर आगे बढ़ती हुई यात्रा, लोगों में भारी उत्साह। सुरक्षा इंतजामात के बीच यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, डंडे से जोड़ेंगे, हम डंडे से जोड़ेंगे, उनके हाथ में डंडा है, आजादी अमर रहे। हम डंडे से जोड़ेंगे, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। गांधी के दीवाने, गांधी के दीवाने। बुला दिया बुला दिया
के जो स्वागत किया है उसके लिए पूरे अखिल भारतीय सेवा दल, राजस्थान सेवा दल की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप एक नारा लगाएंगे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, लड़ना है जब चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस उदयपुर संभाग के लिए बहुत गौरव की बात है कि देश की आजादी के बाद से चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, हमारे इस आदिवासी क्षेत्र से हमेशा नए नेतृत्व को उभारा गया है, आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और अभी माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय अजय माकन जी ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारे यहाँ की गरीब घर से पैदा हुआ एक बेटा गणेश गोगरा को प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है, मैं गणेश गोगरा जी से निवेदन करता हूं कि आप पधारिए और उद्बोधन दीजिए। माननीय गणेश गोगरा जी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आज बड़ी खुशी की बात है, आज बड़ी गर्व की बात है। आजादी की गौरव यात्रा में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान के गांधी, गरीबों के मसीहा, 36 कौमों के लाडले जननायक आज अशोक जी गहलोत जी हमारे राजस्थान में और मेरी विधानसभा क्षेत्र में पधारे। इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। इन्हीं के साथ एआईसीसी के महासचिव हमारे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, रघु शर्मा जी, हमारे मंत्री मालविया जी, मुकुल वासनिक जी, भाटी साहब, अर्जुन जी, हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और कांग्रेस के जाबाज साथियों और सेवा दल के जाबाज साथियों, आज ये आजादी की गौरव यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? आज हमें जो आजादी दी है, आज बोलने का अधिकार दिया है, लिखने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, जो भी अधिकार दिए हैं ये कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आज इस देश के लिए जो शहीद हुए महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, आज इनकी बदौलत आज हमारा ये हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। आज हमें वापस जागने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया था, देश को आजाद कराया था, तो हमें वापस जन जन तक ये पहुंचाना है कि हमारी विरासत, हमको हमारी विरासत को बचाना है। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा ये 36 कौमों के लिए है, इसको आगे बढ़ाएं। और सेवा दल ने एआईसीसी जो प्रोग्राम दिया है उनका भी मैं मेरी विधानसभा में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, मैं जो मांगूंगा वो दूंगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे राजस्थान में इतना काम दिया है हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री और आज तक किसी इतिहास में ऐसा काम नहीं किया है। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर अशोक गहलोत जी के लिए स्वागत करें। ये वास्तव में अशोक गहलोत जी नहीं, अशोक महान कहलाते हैं। जिस तरह से हम इतिहास में पढ़ते थे कि अशोक महान एक राजा हुआ करता था, उन्होंने आम जनता के लिए, आम गरीब के लिए इतने काम किए तो उसको इतिहास में अशोक महान बना दिया। ऐसे ही हमारे सामने अशोक महान जो हिंदुस्तान में नाम लेंगे और राजस्थान में हमें फक्र है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री जी मिले। और आने वाले समय में भले पेंशन हो, भले किसी भी प्रकार की समस्या हो, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भले कॉलेज हो, भले आर्चरी एकेडमी हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी सड़कें हो, बड़ी बड़ी पुल हो, इतने सारे काम किए हैं। जो मैंने मांगा सब कुछ इन्होंने दिया। तो ये कर्ज हम 2023 में वापस अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाकर चुकाएंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी जैसा कोई
नेता नहीं है और राजस्थान में इनके नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। अब मैं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय लालजी भाई देसाई से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। मेरी बात की शुरुआत करने से पहले मैं एक वो नारा जो आज हर गली में सेवा दल के साथी लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि गांव शहर गली गली अब लड़ेंगे सेवा दली, तो मैं वो भारत माता का नारा, क्योंकि आजकल भारत माता का आधा अधूरा नारा संघी और भाजपी बुलाते हैं, हम अपनी संस्कृति भारतीय संस्कृति के हिसाब से 3 बार का जयकारा करके भारत माता का नारा बोलेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, उस भारत माता की आजादी के गौरव की यात्रा को लेकर निकले कांग्रेस जन सेवा दल के साथी आज राजस्थान की इस रतनपुर बॉर्डर के इलाके में यहां पे इस मंच पर मौजूद हम सब के सम्मानित, हम सब जिनको एक दूसरे गांधी के रूप में देखते हैं कि महात्मा गांधी के नक्शे कदम चलने वाला कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे अशोक गहलोत जी का हम तहे दिल से आज धन्यवाद करेंगे कि आप इतनी व्यस्तता के बाद भी सेवा दल के सिपाहियों की, सेवा दल के सेनानियों की, इस कांग्रेस जनों की इस यात्रा में आप आए। ऐसे हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के प्रदेश के लगातार सेवा दल को सहयोग कर रहे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूरे 75 वर्ष की जो आजादी का ये उत्सव मनाने की जिनकी जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, ऐसे मुकुल वासनिक जी, और लगातार 10 दिनों तक जब गुजरात में ये सेनानी चल रहे थे तो उनका रात को 12 बजे कभी दोपहर के धूप में भी आकर खबर पूछने वाले प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, हमारे गुजरात के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने इस यात्रा में लगातार मार्गदर्शन हमको दिया, वैसे रघु शर्मा जी, और गुजरात के और पूरे देश से आए हुए सभी सेवा दल के पदाधिकारी, और खास करके कितने दिनों से जो उत्साहित हैं सेवा दल को यहां पर स्वागत करने के लिए, वैसे सेवा दल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई हेम सिंह, यंग ब्रिगेड का अध्यक्ष भाई जगदीश गुदारा, महिला सेवा दल की अध्यक्षा एवं हमारे अभी जो बोल के गए ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स, यहां के राजकीय सब पदाधिकारी संगठन के और सरकार के, और गांव गांव से आए हुए सभी साथी, आजादी के गौरव की यात्रा को लेकर क्यों निकलना पड़ा? कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये देश की आजादी भीख में मिली है। हम उन लोगों को यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आजादी भीख में मिली है तो जाओ पाव डडवाल में जाकर देखो, वहां पे 1200 आदिवासियों की अंग्रेजों ने हत्या की थी। जाओ जलियांवाला बाग जाकर देखो, वहां पे कई हमारे भारतवासियों को वहां पे भून दिया गया था। याद करना पड़ेगा वो सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजगुरु जी को कि जिन्होंने सुखदेव और भगत सिंह के साथ फांसी के मंच पर, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे बोलकर वो गले में जो है वो अपने फांसी लगा ली थी। नहीं झुके थे वो, 9 बार सावरकर की तरफ माफी नहीं मांगे थे। वो लगातार आजादी के जंग में हंसते हुए ये तिरंगे की शान के लिए, याद करो वो 6 अप्रैल को जब महात्मा गांधी ने वो दांडी में जाकर अपनी मुट्ठी में नमक उठाया और कहा कि मैं अंग्रेज की ये नहीं
कभी भी मतलब उनका सूर्य जो है अस्त नहीं होता था, वैसी सल्तनत के किले पर मैं ये नमक लगाकर उसको लूना लगा रहा हूं और अंग्रेज की ये सल्तनत को मैं भारत में ध्वस्त करके लोकतंत्र को स्थापित करूंगा। वो 6 अप्रैल को हम याद करें। उस दिन कांग्रेस के और सेवादल के साथी लाठियां खाते थे, गोलियां खाते थे, लहू लुहान हो जाते थे। एक टुकड़ी जाती थी, दूसरी टुकड़ी उठा के लाती थी और तीसरी टुकड़ी फिर वो गोली और लाठी खाने को तैयार हो जाती थी। यह आजादी तब मिली है जब तात्या टोपे से लेकर झांसी की रानी से लेकर और कई मतलब जिन हम लोग एक एक को महान वो योद्धाओं को याद करें कि इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, वो बिरसा मुंडा को भी याद करें। और देश की आजादी मिलने से पहले आप सब जानते हो कि गांधी, जवाहर और सरदार की वो त्रिपुटी और उनके साथ और उनके पहले कई लोगों ने इस देश के लिए कई बलिदान दिए, कई सालों तक जेल में रहे, तब जाके देश को आजादी मिली है। ये आजादी को भीख में मिलने की बात करने वाले लोग, उनके जो वंशज थे देश के आजादी के आंदोलन में, उन्होंने 1942 में भी गद्दारी किया था। 1936 में अहमदाबाद में एक विशेष हिंदू महासभा का प्रयोजन करके सावरकर ने कहा था कि दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैं अंग्रेज सल्तनत को कहता हूं कि धर्म के नाम पर 2 अलग अलग देश होने चाहिए। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमको अलग देश चाहिए। इस देश के टुकड़े करने की सोच जिनके दिमाग में आई थी, उन्हीं के वंशज आज दिल्ली के गादी पर बैठे हैं और लगातार इस देश को बर्बाद। तो हम कहते हैं कभी कभी माननीय अशोक जी कि जब गुजरात से निकले इसलिए निकले कि वो गांधी की कर्मभूमि थी। गांधी और सरदार ने गुजरात से निकलकर देश को आजाद करने का काम किया था। आज गुजरात से निकलकर 2 संघी लोगों ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और इसीलिए इस देश को फिर से दोबारा आजादी के जंग की लड़ने की जरूरत है और देश को आजादी के बारे में नई जनरेशन को याद दिलाने की जरूरत है। वही काम के लिए देश आजाद हुआ। तब इस देश में क्या होता था क्या नहीं, उसके बारे में काफी लोग हम लोगों को यहां पर मार्गदर्शित करेंगे। पर हम यह कहेंगे कि हम किसी और के गेहूं पर निर्भर थे, किसी और के देश के गेहूं पर हमारा खाना होता था, हमारे पास कुछ नहीं था। पूरा लूट के जब गोरों ने इस देश को यहां पे रखा था, अब देश में कुछ नहीं बनता था एक सुई से। तब से लेकर मंगल तक का प्रयाण करने की बात, परमाणु बम की बात हो या देश के अंदर IIT और IIM की बात हो, कई बातें और साथी करेंगे। भारत को आज ये खाली पीली विश्व गुरु की बात करते हैं, पर सच में विश्व गुरु बनाने का काम किया हो और एक पूरे विश्व भर में किसी ने नाम किया हो, जवाहरलाल नेहरू जी और बाद में इंदिरा जी ने, और उस समय पर जब अनाज नहीं था तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो इस देश का निर्माण में हर किसी ने योगदान दिया। हम उन सबको नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। हम बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ संविधान को याद करते हैं और उसी के साथ में ये यहां पर आज ऐलान जंग ये भी कहना चाहूंगा कि हे संघियों, या अलग अलग विचारधारा से देश को बांटने वाले लोगों, आप हमको राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए, क्योंकि जब देश आजादी का जंग लड़ रहा था तब आप गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और आज भी देश के तिरंगे का बार बार अपमान करते हो, देश के संविधान का बार बार अपमान करते हो और देश के राष्ट्रगान को कभी अपनी शाखाओं में नहीं गाते हो। इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं हो सकती है। इस भारत माता की संतानों को आपस में एक दूसरे के बैरी बनाते हो, उससे बड़ी देश की कोई गद्दारी नहीं हो सकती है। ऐसी सोच वाले, गद्दारी की मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ की ये लड़ाई है, ये दूसरी आजादी के जंग की लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। अब मैं हमारे राजस्थान के सपूत और गुजरात के प्रभारी सम्माननीय रघु शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब इस आजादी की गौरव यात्रा के संयोजक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय मुकुल वासनिक साहब, राजस्थान के प्रभारी महासचिव आदरणीय अजय माकन साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जगदीश ठाकुर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सेवा दल के चेयरमैन भाई लालजी देसाई साहब,
हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सम्माननीय रघुवीर मीणा जी, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्माननीय महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, अर्जुन बामनिया जी, भंवर सिंह भाटी जी, जिला कांग्रेस डूंगरपुर के अध्यक्ष, हमारे डूंगरपुर के विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, 6 अप्रैल को यह आजादी की गौरव यात्रा हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी के आश्रम साबरमती से लालजी भाई देसाई के नेतृत्व में सेवा दल के हमारे जाबाज सिपाहियों ने शुरू की। करीब गुजरात के 5 जिलों में होती हुई 210 किलोमीटर की यह यात्रा आज राजस्थान को हैंडओवर की जा रही है। और हमें खुशी है इस बात की कि जिनके दिल में कांग्रेस के प्रति दर्द है, जो खुद जिनका जीवन अपने आप में एक संदेश है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज स्वयं आए हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश में आज किन हालातों में यह आजादी की गौरव यात्रा कांग्रेस के सिपाहियों को प्रारंभ करने का कार्यक्रम दिया है, उस चीज की महत्व को समझते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आज आप यहां आए हैं। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे साथ हमारे साथी अर्जुन मोढवाडिया जी, जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी सीएलपी के लीडर भी रहे, वो भी हमारे साथ आए हैं। शानदार तरीके से गुजरात में यात्रा निकली है। जो सोनिया जी का संदेश है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी की गाथा है, उस संदेश को पहुंचाते पहुंचाते आज हमारी टीम आज यहां आई है। आग लगाने की कोशिश हो रही है देश में। इस यात्रा के रास्ते में भी आग लगी। मालूम है गुजरात में चुनाव है, 2022 में हिम्मतनगर में आग लगा दी गई और एक जगह आग लगा दी गई। ये कौन सी ताकतें हैं जिनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने नाखून तक नहीं कटाया, अंग्रेजों की मुखबरी की। जब हमारे जाबाज स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पे लटक रहे थे, जब हमारे नेता जेलों के सीखचों में थे, तब ये विचारधारा के लोग अंग्रेजों की जासूसी करते थे। आज ये लोगों के पास सत्ता है देश की, और ये इस देश का अमन चैन छीन के, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई उन्हीं ताकतों के साथ है जिन्होंने देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ के, भाई को भाई से लड़ा के, हमारे भाईचारे में आग लगा के और सत्ता काबिज की है, चाहे दिल्ली की है चाहे यहां की है। आज समय आ गया। अगर खामोश रहोगे, एक आजादी महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की रहनुमाई में, मौलाना अबू कलाम आजाद साहब की रहनुमाई में, हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने 75 साल पहले हमको सौंपी थी। अगर ये लोकतंत्र संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सौंपा था, आज ये लोकतंत्र खतरे में है। हालात अगर यही चलते रहे तो ये वो दिन दूर नहीं है जब देश में हाहाकार मचेगा। देश का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। ऐसे में कांग्रेस की उस विचारधारा, जो विचारधारा इस देश के DNA में है, जो विचारधारा देश की आजादी के आंदोलन को लड़ने वाली विचारधारा है, हमारा फर्ज बनता है। हमारी नेता कह रही है
उठो, लड़ो, इन ताकतों को नेस्तनाबूद करो, वरना देश की आजादी जो हमारे महान सपूतों ने हमको सौंपी है वो वापस खतरे में पड़ने जा रही है। आज देश में महंगाई है, कोई चर्चा हो रही है? आज देश में बेरोजगारी है, आज देश में अराजकता का माहौल है। मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। एक तरफ राजस्थान की सरकार एक के बाद एक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान की 36 कौम को, जो समाज में अंतिम पायदान पे बैठा हुआ गरीब से गरीब आदमी है, उसको केंद्र बिंदु मान के और फैसले ले रही है। और दूसरी तरफ ये दंगाई करौली में दंगा भड़का रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी अगली साल चुनाव है। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। आज देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। संकल्प लेके जाएं इस यात्रा से। जो भी ताकतें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो MIM हो, चाहे और राजनीतिक दल हो, ये सब कांग्रेस को कमजोर करने में, भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से ताकत देने का काम कर रही है। अगर वैचारिक लड़ाई जो हिंदुस्तान में लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, जिसके सिद्धांतों में दम है, कार्यक्रमों में दम है, नेतृत्व में दम है, और जिसकी शानदार विरासत इस तिरंगे एजेंडे के नीचे हमको विरासत में मिली है। लंबी बात मैं नहीं करूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभारी हूं। एक यात्रा, आदरणीय मुकुल वासनिक जी यहां बैठे हैं, आज से 34 साल पहले राजीव गांधी जी ने हमको सौंपी थी। 3 मूर्ति भवन दिल्ली से 1150 किलोमीटर उस पदयात्रा को लेके टीबा वसाई झुंझुनू हरियाणा के बॉर्डर से हम लोग गांव गांव गली गली होते हुए इसी रतनपुर बॉर्डर पे हमने गुजरात को सौंपी थी। और आज गुजरात इस यात्रा को राजस्थान को सौंपने जा रहा है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सांप्रदायिक ताकतों से, इनके मंसूबों से संकल्पबद्ध होकर लड़ने का समय आ गया है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का जांबाज सिपाही इस तिरंगे झंडे की आन, शान और बान को कभी मिटने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, इस यात्रा के इंचार्ज परम आदरणीय मुकुल वासनिक जी, राजस्थान के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव आदरणीय अजय माकन साहब, मेरे बड़े भाई गुजरात के प्रभारी आदरणीय रघु शर्मा जी, हमारे गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश भाई ठाकुर साहब, CLP लीडर सुखराम जी, हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, CWC मेंबर रघुवीर मीणा जी, मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय जी, मंत्री रामलाल जी, मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, मंत्री अर्जुन बामनिया जी, गणेश गोगरा जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन मोडवाडिया जी, तमाम सम्मानित मंच के ऊपर बैठा है, और तमाम हमारे सेवा दल के साथी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सभी प्रमुख नेताओं को अभी बोलना बाकी है। मैं आदरणीय मुकुल वासनिक जी का, हमारे रघु शर्मा जी जो गुजरात से यात्रा के साथ में आए हैं उनका, वहां के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष जी का, ऑल इंडिया के सेवा दल के अध्यक्ष जी का, और वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी और गुजरात के CLP लीडर और तमाम नेताओं का इस राजस्थान की धरती के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा 1070 किलोमीटर चलेगी। मुकुल जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में ये जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें
10 दिन ये यात्रा गुजरात में, गुजरात के हमारे कांग्रेस के सेवा दल के और कार्यकर्ताओं नेताओं ने साथ मिलकर के लोगों को जागृत करने का काम किया है। और अब तकरीबन 37 दिन 800 किलोमीटर के लगभग राजस्थान में ये यात्रा चलेगी, जो आखिरी में दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर के राजस्थान में इसका समापन होगा। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आदरणीय अजय माकन जी के निर्देश के ऊपर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आदरणीय मुकल जी को, इस यात्रा को हम बहुत ही जोर शोर के साथ में, बड़े शान के साथ में लोगों को जागृत करते हुए राजस्थान के जिन जिन जिलों में जाएगी ये यात्रा, केवल वहीं नहीं बल्कि हम पूरे राजस्थान में इस यात्रा के माध्यम से जो आप संदेश देना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को देंगे। और तमाम कांग्रेस के बड़े से बड़ा लीडर, छोटे से छोटा कार्यकर्ता सब मिलकर के हम सुबह, चाहे यात्रा जहां से शुरू हो रही है और जहां शाम को समापन होगी, रात्रि विश्राम करेंगे, वहां पर हमारे कांग्रेस के तमाम निवर्तमान जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम एमएलए, एक्स एमएलए मौजूद रह करके उस यात्रा का में चल रहे लोगों का स्वागत करेंगे। और एक शानदार तरीके से हम मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी, आपका और आपकी पार्टी और आरएसएस का इस देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा है। इन्होंने एक अंगुली तक नहीं कटाई, लेकिन जिस प्रकार से देश में एक माहौल बना करके भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक तरीके से कांग्रेस के महान नेताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के ऊपर हिंदुस्तान में जो कुछ भी विरासत हुई है, जो कुछ भी आज आधुनिक भारत हम देख रहे हैं और जो भाईचारा हम देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के नेताओं की देन है। आपकी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने तो हमेशा से भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, आग लगाने का काम किया है, और ये कुप्रयास कर रहे हैं। आज राजस्थान में भी करौली में जिस प्रकार से दिल्ली से बड़े बड़े नेता आते हैं और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहां के एमपीओं को और नेताओं को बुला करके ये संदेश देता है कि जैसे करौली के अंदर दंगे हुए, उस तरीके से पूरे राजस्थान में आप अलर्ट हो जाइए, चुनाव तक आपको इसी तरह का प्रोग्राम चलाना है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार मुस्तैद, हमारे मुख्यमंत्री मुस्तैद, हम सब मिलकर के इस सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे, राजस्थान में इस भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे, बल्कि उल्टे सबको जोड़ करके हम राजस्थान में 2023 में आप सबके आशीर्वाद से 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः तमाम नेताओं का मैं नाम नहीं ले पाया हूं, चाहे वो राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, अन्य स्टेट से हैं, इनका मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाते बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतनी तेज गर्मी के बावजूद भी इतनी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और यात्रा में चल रहे उन तमाम सेवा दल के साथियों को सैल्यूट करता हूं कि वास्तव में नाज है हमें आपके ऊपर कि आप जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया गांधी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय मुकल जी। मेरी राजनीतिक शुरुआत आपके मुख्यमंत्री जी के कारण से हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस को कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का झंडा झुकने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इतनी बड़ी संख्या में डूंगरपुर जिले के ये सब महानुभाव इस पद यात्रा का तो स्वागत करने के लिए तो आए ही हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर एक भावना है कि देश के इतिहास का सबसे शानदार बजट माननीय अशोक गहलोत जी ने पेश किया, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। माननीय मुकुल वासनिक जी और अजय माकन साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी का ये बजट देश के इतिहास का वो बजट है जो गरीब आदमी को
गणेश मान करके किया गया है कि ये सामने जो देख रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ओपीएस को लागू किया गया, वो राजस्थान के अंदर लागू किया गया। और सबसे बड़ी बात कि मंत्रिमंडल के फेरबदल के अंदर 70 साल के बाद मुकुल वासनिक साहब कि अशोक गहलोत जी ने मेहरबानी की कि इस गरीब आदिवासी क्षेत्र के महेंद्र मालवीय को सिंचाई विभाग का मंत्री बनाया। सिंचाई विभाग का मंत्री बनाने का उद्देश्य यह था कि गरीब आदिवासी के खेत के अंदर पानी पहुंचे, और पानी पहुंचने का रिजल्ट भी दे दिया इस बजट के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन के अंदर 8,500 करोड़ रुपया नहरों के लिए दिया है। 8,500 करोड़ रुपया, ये तो हो गई बड़ी बात। लेकिन माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ कई लोग हैं जो अपने बिल लेकर के आए। 1 मार्च को गरीब आदमी का बिल आया था 1,000 रुपया, लेकिन अभी 1 अप्रैल को जो बिल आया है वो 0 आया है, 0। बिजली का बिल माननीय अशोक गहलोत जी ने माफ कर दिया है। ये आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। एक हमारा आदिवासी का, चाहे ओबरी हो, चाहे सरोदा हो, चाहे दोवड़ा हो, चाहे गामड़ी हो, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जहां पर हमारा पुलिस थाना नहीं खोला गया हो, तहसील नहीं खोली गई हो, उप तहसील नहीं खोली गई हो। मैं यही आभार व्यक्त करते हुए हमारे राजस्थान के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय अजय माकन जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आशीर्वाद प्रदान करें। अजय माकन साहब। हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय जगदीश भाई ठाकुर साहब विराजमान है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। हमारे राजस्थान के लाडले, और कहा जाता है कि राजस्थान का गांधी अगर कहीं देखना है तो जाओ राजस्थान। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब यात्रा के इंचार्ज रहे, आदरणीय मुरब्बी मुकुल वासनिक साहब, अजय माकन जी, हमारे राजस्थान कांग्रेस समिति के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब, अखिल भारतीय सेवा दल के हमारे चेयरमैन लालजी भाई, हमारे गुजरात के पूर्व अध्यक्ष गुजरात पीसीसी के माननीय अर्जुन भाई, मंचस्थ मंच, गांव से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, और 6 तारीख से 200 सवा 200 पदयात्रियों के साथ निकले हुए मेरे सेवा दल के पदयात्रियों, भाइयों बहनों और युवान साथियों, मैं अभिनंदन देना चाहता हूं सेवा दल को कि 6 तारीख को निकले, आज 10 दिन हुए पूरी धूप में और काफी मुश्किलों में उन्होंने जो पदयात्रा का कार्यक्रम घोषित करने के बाद आज अमल में लेके 10 दिन की पदयात्रा करके आज राजस्थान की हद में हम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये यात्रा सौंप रहे हैं। मेरे अगर पूरा सभी वक्ताओं ने कहा है कि आजादी हमें कैसे मिली, इस देश से अंग्रेजों को हमने कैसे खदेड़ा, इस देश में से अंग्रेजों को निकालने के लिए हमने कितनी शहादतें दी, वो कुर्बानियों का इतिहास, वो हमारी गौरव गाथा वाली ये पदयात्रा आज चल रही है। और 2 महीने तक महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही गांधी आश्रम से दिल्ली तक उनकी अंतिम समाधि तक ये यात्रा जाएगी। गुजरात की ओर से पूरी टीम हमारी ये यात्रा आज राजस्थान को सौंपने जा रही है और आशा और विश्वास के साथ पूरे राजस्थान प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से यात्रा घूमेगी, लोगों के सवालों के साथ बात करेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने जो बजट की प्रावधान किया है, सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश में लोग कहते हैं कि अगर गरीबों के लिए काम करना है तो जाइए राजस्थान सरकार को देखिए। बेरोजगार युवाओं को रोजगारी कैसे दी जाती है और पेपर नहीं फूटते, एक भी पेपर फूटता है तो कि जेल की सलाखों के पीछे कैसे जाना है वो राजस्थान जाके देखिए। कोरोना के काल में
जो बढ़िया इंतजाम किया हमारे आरोग्य मंत्री रहे डॉक्टर रघु शर्मा साहब, हमारे मुख्यमंत्री रहे लाडले अशोक जी, उन्होंने जो काम किया पूरे विश्व ने देखा कि कोरोना में अगर अच्छा कोई काम किया है, कोरोना मॉडल का अच्छा कोई काम किया है तो वो राजस्थान ने किया है। यही हमारी विरासत है, यही हमारे विचार है और यही विरासत विचारों के साथ ये पदयात्रा राजस्थान को सौंपते हुए हर्ष और आनंद हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय अजय माकन साहब से निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी, रघु शर्मा जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, लालजी देसाई जी, जगदीश ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर के ऊपर प्रसन्नता हो रही है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाते हुए गौरव यात्रा के अंदर मुझे भी कुछ कदम चलने का आप लोगों के साथ में एक मौका मिला है। और ये गौरव यात्रा जो पूरे देश भर के अंदर निकाली जा रही है और गुजरात से राजस्थान के अंदर आया है, ये ना केवल एक 75वें वर्षगांठ का जश्न है, बल्कि ये अपने आप के अंदर बहुत सारे मैसेजेस भी देता है जिसको समझने की आज जरूरत है। हम लोगों को इस बात को आज जब 75 वर्ष आजाद हुए हो गए, लोकतंत्र प्राप्त किए हुए हो गए, तो हमको आज ये आंकलन करना भी जरूरी हो जाता है कि हमारा देश आज के दिन किस दिशा में जा रहा है। क्या लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है? क्या लोकतंत्र के अंदर जो सपने के साथ में, जिस कुर्बानी के साथ में हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी, जेलें काटी, जान दी, क्या लोकतंत्र आज सही दिशा में, उसी दिशा में जा रहा है? क्या हम वाकई में लोकतांत्रिक देश हैं? लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता। चुनाव तो इस तरीके से रूस के अंदर जो पुतिन है वो कहता है वो भी चुना हुआ है, चीन का राष्ट्रपति है वो भी कहता है वो भी चुना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जहां पे फौज चुनाव कराती है वहां पर भी वो कहते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, तो क्या वो भी लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होना होता है। लोकतंत्र का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक संस्थानें हैं, संवैधानिक संस्थानें हैं, क्या वो सही मायने में अक्षुण्ण हैं? क्या सही मायने में बगैर दबाव के काम कर रही हैं? क्या जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थानें हैं, क्या हमारी मीडिया है, क्या सही मायने के अंदर वो आजाद है? अगर आज हमारा मीडिया मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ कुछ दिखाता है तो थाने में बुला करके उसके मीडिया के लोगों के कपड़े उतार लिए जाते हैं, तो क्या लोकतंत्र सही मायने में हमारे देश में है? आज हमारे मीडिया इतने दबाव में है कि जो हमारे देश के सही दिखते हैं वो कहीं पर आपको मीडिया में चर्चा में नजर नहीं आएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मीडिया नहीं दिखाएगा। महंगाई चरम सीमा पे है, ये मीडिया नहीं दिखाएगा। तो जो आज जब हमारी मीडिया सही मायने में आजाद नहीं है, तो क्या हमारा लोकतंत्र आजाद है? क्या हम सही मायने में लोकतांत्रिक है? जब हमारा इलेक्शन कमीशन दबाव में है, हमारी न्यायपालिका भी एक तरीके से दबाव में है। आज कितने लोगों को यह पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से उनको न्याय मिल जाएगा, आज ये भरोसा लोगों को नहीं है। तो जब ये भरोसा नहीं है तो लोकतंत्र कहां है? आज जब भय का माहौल है, आज एक आतंक का माहौल है, तो लोकतंत्र कहां पे हो गया? भय के माहौल के अंदर लोकतंत्र कहां पे काम कर सकता है? ये हमारे को आज सोचने की जरूरत है। तो आज जो ये गौरव यात्रा हम लोगों की निकल रही है, ये ना केवल 75वें वर्षगांठ का जश्न हम इसमें मनाएंगे, बल्कि हम कांग्रेस के लोग इस बात को भी हम सोचेंगे और इस बात का भी प्रचार करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पिछले कम से कम 7-8 वर्षों के अंदर खोया है और उसको वापस
हम लड़ करके कैसे लोकतंत्र को सही मायने के अंदर हम स्थापित कर सकें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसके अंदर राजस्थान में हम पूरी ताकत के साथ में, पूरे देश में पूरी ताकत के साथ में लगाएंगे। मुकुल जी, आपको हम ये भरोसा देना चाहते हैं, आपके माध्यम से कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को भरोसा देना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर और साथ साथ में डोटासरा जी की अध्यक्षता में राजस्थान के अंदर ये गौरव यात्रा पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन यहां पे राजस्थान के अंदर हम करके दिखाएंगे, लोगों के बीच लेकर के दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बजट का धन्यवाद देने राजस्थान सेवा दल मुख्यमंत्री निवास आया था, तब आपने कहा था कि बजट ये तो बेहतरीन आया है, पर अगले बजट के लिए आप सब गांव-गांव से सुझाव लेकर आना। हम सब ने तय किया कि हमारे पास ये 707 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें हमारे फ्लैगशिप योजनाओं का रथ भी चल रहा है। तो हमने ये तय किया, हम जिस गांव में रुकेंगे वहां के 10 घरों के अंदर जाकर हम पूछेंगे हमारी सरकार का बजट अच्छा है कि नहीं, कल्याणकारी लोक जनमानस के लायक है कि नहीं, और उसके बाद में आने वाले बजट के लिए हम जनमानस से, हमारे आम कांग्रेस के कार्यकर्ता से सुझाव लेकर आएंगे। यात्रा समाप्त होने के ऊपर वो सारे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी आपको और प्रदेश अध्यक्ष जी को हम जिम्मेदारी के साथ देंगे, ताकि आने वाले समय में भी जनमानस की जो भावना है, राजस्थान के जनमानस की भावना आने वाले बजट में जिस प्रकार इस साल दिखाई दी, अगली साल और आने वाली सरकार में भी हमारी जनमानस की भावनाएं दिखाई दे। पहला ये प्रस्ताव डूंगरपुर से मिला है। मैं डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया जी और गणेश घोगरा जी से कहूंगा कि वो हमारी सुझाव पेटिका में ये सुझाव डालें। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रभारी अजय माकन जी से और गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से कहूंगा कि ये हमारी सुझाव पेटिका का आज उद्घाटन है एक तरह से, तो वो आज से उद्घाटन है और जितने भी सुझाव आएंगे हम जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं आशीर्वाद देने के लिए, जिन्होंने पिछले 35 साल के अंदर मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, एनएसयूआई के रूप में, यूथ कांग्रेस के रूप में, सेवा दल के रूप में। आज ये मैं 1985 में जब कांग्रेस में आया था, तब मुकुल वासनिक जी ने मुझे एनएसयूआई के अंदर सम्मिलित किया था। आज 35 साल की इस यात्रा के अंदर ये 5वीं बार यहाँ पर ये यात्रा का हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मैं ऐसे शख्सियत माननीय मुकुल वासनिक जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजस्थान के प्रभारी अजय माकन साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिनके नेतृत्व में आजादी गौरव यात्रा पिछले 10 दिनों से चली है, वे सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई जी और उनके तमाम पदयात्री साथी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मेरे बहुत परम मित्र आदरणीय रघु शर्मा जी, कांग्रेस कार्य समिति के आदरणीय सदस्य रघुवीर मीणा साहब, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, अर्जुन मोडवाडिया जी, विधायक और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा जी, दयाराम परमार जी, महेंद्रजीत मालविया, भंवर सिंह भाटी, अर्जुन बामणिया जी, यहां पर उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के तमाम साथी, सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज यहां पर रतनपुर में पहुंचकर
आपने जो यात्रा का यहाँ स्वागत किया वो देखकर पुरानी यादें यहाँ पर ताजा हुई। रघु शर्मा जी ने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया कि करीब 34 साल पहले जब मैं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और रघु शर्मा यहाँ पर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो राजीव जी ने एक युवा ज्योत करके वहां 3 मूर्ति नई दिल्ली में हमें सुपुर्द करी थी। उसे लेकर हम अहमदाबाद तक के वो युवा ज्योत लेकर चले थे। तब यहां से जब गुजरात को वो युवा ज्योत देने का काम चल रहा था, तब के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक गहलोत जी भी आज यहां पर उपस्थित है, लेकिन एक दूसरी यात्रा के लिए। मुझे याद है कि उस समय अमर सिंह चौधरी साहब वहां गुजरात से आए थे, रावल जी, परेश रावल जी, प्रबोध रावल जी वहां से आए थे और एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम तब यहां पर हुआ। एक लंबा सफर हम सब ने तब से लेकर अब तक के तय किया, लेकिन इस बात की बेहद खुशी होती कि राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में जो आपने अशोक गहलोत जी के रूप में एक जबरदस्त नेता दिया है, उन्हें यहां पर और अधिक मजबूत होता हुआ और अधिक लोकप्रिय होता हुआ जो देखने को मिला, उससे हमें बहुत बहुत संतोष और समाधान और बहुत बहुत दिल को तसल्ली मिलती है। अशोक गहलोत जी से अगर कोई बात करे, छोटा हो या बड़ा हो, इतने मृदुभाषी है, इतने प्यार से बोलते हैं। कभी गुस्से में अशोक गहलोत जी को देखा है ऐसा मुझे तो याद नहीं, लेकिन इतनी मृदुभाषी होने के बाद भी प्रशासन पर जबरदस्त पकड़, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन सख्त फैसले अगर लेना जरूरी है राजस्थान के तरक्की के लिए, तो वैसे सख्त फैसले लेने में भी कभी पीछे नहीं हटते। आज अशोक गहलोत जी, आपके बारे में जिस तरह से यहां पर हमारे सेवा दल के खेम सिंह ने बताया और तमाम लोग राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में चर्चा करते हैं, कैसे आम लोगों के लिए, कैसे राजस्थान की तरक्की के लिए, कैसे यहां पर काम करने वाले लोगों के लिए आपने जो यहां पर अर्थ संकल्प लाया, मैं समझता हूं आने वाले समय में अर्थशास्त्री उसे और गहराई से देखेंगे और देश के विभिन्न राज्यों में उसे किस तरह से लागू किया जा सकता है उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। ये आजादी गौरव यात्रा लालजी देसाई 6 अप्रैल 2022 को सुबह साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर चले हैं। करीब 200 किलोमीटर 10 दिनों में तय करके आज यहां पर रतनपुर से राजस्थान में प्रवेश कर रहे। जगदीश ठाकुर गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहां पर कुछ इलाकों में कुछ उपद्रवियों ने वहां पर हिंसा का वातावरण, वहां पर तनाव का वातावरण बनाने का काम किया, लेकिन प्रेम का, भाईचारे का, इस तरह का एक संदेश लेकर जो हमारी आजादी गौरव यात्रा चली है, उस गौरव यात्रा को पूरी तरह से सहयोग देते हुए आपने उसे यहां तक के पहुंचाया है। आज वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा जी के हवाले होती है। यहां के हमारे जिला अध्यक्ष, यहां के ब्लॉक अध्यक्ष, यहां के अग्रिम संगठन, यहां पे बूथों पर काम करने वाले हमारे तमाम साथियों के सुपुर्द लालजी देसाई और उनके तमाम पदयात्रियों को हम सुपुर्द कर रहे हैं। ये यात्रा जब राजस्थान में अगले 41 दिनों में 700 किलोमीटर चलकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली राजघाट 1 जून को पहुंचेगी, तो अब से लेकर ऐसा एक माहौल बना दो कि लगना चाहिए कि हमारे आजादी की गौरव गाथा लिखने वाले वो तमाम स्वाधीनता सेनानी
चाहे वो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई हो, बहादुर शाह जफर हो, मंगल पांडे हो, भगत सिंह हो, सहदेव हो, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक हो, गांधी हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना हो, या मानगढ़ में वहां पर शहीद हुए वो सैकड़ों हजारों हमारे आदिवासी हो, या जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोली से शहीद हुए हमारे सारे लोग हैं, उनकी शहादत पर ये हमारे श्रद्धा सुमन ऐसे अर्पित करके चलो कि पूरे के पूरे लोग हमारी ये आजादी गौरव यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। बड़ी ताकत के साथ भारतीय संविधान ने इस मुल्क को एक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विचारों को समर्पित ऐसा संविधान दिया, लेकिन आज उस संविधान के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी करी है। मैं उम्मीद करता हूं हम उसका मुकाबला आने वाले समय में डट कर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार गुजरात के साथियों को धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे तमाम पदयात्रियों को और हमारे तमाम ये आजादी गौरव यात्रा के साथियों को बड़े प्रेम के साथ आप पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राजस्थान के हजारों कर्मचारियों के लाखों परिजनों को उनका बुढ़ापा सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस लागू की। ओपीएस के प्रतिनिधि माननीय जननायक मुख्यमंत्री जी का मल्यार्पण से स्वागत करना चाहते हैं। मैं सभी मालवीय जी, भंवर सिंह जी सबसे निवेदन करूंगा कि माननीय ओपीएस एसोसिएशन की तरफ से अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आशीर्वाद प्रदान करें। अशोक जी गहलोत, गहलोत साहब, गहलोत साहब, गहलोत साहब। धन्यवाद सर। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी महामंत्री अजय माकन साहब, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, पीसीसी के गुजरात के अध्यक्ष जगदीश भाई ठाकुर साहब, सीएपी लीडर गुजरात के सुखराम जी राठवा, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, वर्किंग कमेटी के मेंबर रघुवीर मीणा जी, हमारे वरिष्ठ साथी और मंत्री महेंद्र जी सिंह मालविया जी, रामलाल जी जाट साहब, भंवर सिंह जी भाटी, अर्जुन जी बामनिया, शंकर यादव जी, सीताराम जी लांबा, राम सिंह जी राव और यहाँ के लोकप्रिय विधायक गणेश गोगरा जी,
हमारे वरिष्ठ नेता ताराचंद भगोरा जी, दयाराम जी परमार साहब, विधायक श्रीमती प्रीति सक्तावत, नगराज जी मीणा, दिनेश खोडनिया जी जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता शंकरलाल जी आहिरी, गौतम पांड्या जी और सेवा दल के राजस्थान के अध्यक्ष हेमचंद शेखावत जी और तमाम उपस्थित पदयात्रीगण, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, ये गौरव यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की सोच थी कि सेवा दल को एक महती जिम्मेवारी सौंपी जाए, पूरे देश को संदेश देने वाली यात्रा है। ये मामूली यात्रा नहीं है। जो 7 साल का कुशासन है देश के अंदर, राज में आना एक बात है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर तनाव पैदा करना दूसरी बात है। वो देश हित में नहीं हो सकता है। आज देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। ऐसी शक्तियां आज शासन कर रही है, फासिस्टी शक्तियां, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इसीलिए आज हिंसा का, तनाव का, असुरक्षा का माहौल है देश के अंदर। और ऊपर से इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, जुडिशरी, सब पे बहुत दबाव है। आप सोचिए, 70 साल से अधिक हो गया देश को आज़ाद हुए। एक तरफ तो हम उसको मना रहे हैं, अमृत महोत्सव को, जहाँ आज़ादी के पहले भी अभी मेरे साथियों ने कहा किस प्रकार कुर्बानी दी, त्याग किए, बलिदान दिए देश के नेताओं ने गांधी जी के सानिध्य में। और उनको याद करते हैं, पंडित नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान। आज़ादी के बाद में भी देश एक रहा है, अखंड रहा है, क्योंकि जो सोच बाबा साहब की थी या उन नेताओं की थी जिन्होंने संविधान निर्माण करने में सहयोग किया। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां के लोग रहते हैं यहाँ पर, उन सबको एकजुट रखना बहुत बड़ी बात थी। जो निभाया। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, तो खालिस्तान नहीं बनने दी। कितने गर्व की बात है कि जान गंवा दी अपनी, और कहा एक दिन पहले ही, शहीद होने के एक दिन पहले ही कहा कि मेरी जान जा सकती है, और ये भी कहा कि जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। अब आप कल्पना कीजिए, एक महिला बैठी हुई है, एक महिला होकर के उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में एक महिला शासन कर सकती है, राज कर सकती है। परमाणु विस्फोट कर दिया यहाँ पर पोखरण के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। पर कभी घमंड नहीं किया इनकी तरह। आज घमंड में सरकार चल रही है, बुलडोजर से सरकार चल रही, बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों पर। आप बताइए, कोई अधिकार है? मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं होता है बिना कानून के, बिना न्याय के, न्यायालय के आदेश से आप किसी के घर को उजाड़ दो शक के आधार पर, ये अभियुक्त हो गया है। तफ्तीश होती है, जांच होती है, चालान पेश होता है, उसके बाद में फैसले होते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। परसों आंखों में आंसू आ गए देख करके, महिलाएं रो रही थी, हमारा क्या कसूर है, बेटे का नाम आ गया, कहीं जा रहा था, वो निर्दोष है, हमारा घर उजाड़ दिया गया, बच्चे कहाँ रहेंगे। तो ऐसा शासन चल रहा देश में। इसलिए मुकुल वासनिक जी को अनुभव है, पहले जब दांडी मार्च निकला था तब ये संयोजक थे, मैं भी इनके साथ में सहयोगी था। वो आज आए यहाँ पर इसीलिए सोनिया गांधी जी ने जानबूझ के इनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए एक यात्रा का कार्य सौंपा, जिससे कि बहुत शानदार कामयाबी के साथ में यात्रा निकल सके। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से रघु शर्मा जी और ठाकुर साहब और
मोडवाडा जी ये सब साथी लेके आए हैं यात्रा को। 10 दिन हो गए हैं, 23 राज्यों के लोग आए हैं इसके अंदर, अभी तक आते रहेंगे आगे। अभी तो करीब 800 किलोमीटर 37 दिन तक चलेगी राजस्थान में यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने तमाम जगह निर्देश दे रखे हैं किस प्रकार हमें इस यात्रा का मैसेज जो है हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों तक पहुंचाना है देश हित के अंदर, और किस प्रकार से जिन उद्देश्य के लिए यात्रा निकल रही है उस उद्देश्य को कामयाब करने के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान की चाहे सरकार हो, सरकार है हमारी पार्टी की, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी यात्रा का संदेश गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे। और हेम सिंह जी ने ठीक कहा, जो हमने बजट पेश किया है, आपको तो मालूम है कि हर बार ये आदिवासी क्षेत्र अंचल जो है इसका तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते ही सीधा इस क्षेत्र में आए थे। आपको याद होगा, सोनिया जी साथ थी, मैं भी साथ था उनके। ये वो अंचल है आदिवासी क्षेत्रों का, प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी जी ने एक संदेश देने के लिए, चाहे उड़ीसा के आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो या राजस्थान के हो, कोई दौरे किए थे। और मुझे कहते हुए गर्व है कि सेवा दल के साथी बैठे हुए यहाँ पर, उस वक्त भी सेवा दल को ही राजीव गांधी ने कहा था कि पीएम के फॉलोअप जो प्रोग्राम है उसकी जांच पड़ताल सेवा दल करेगा। वो सेवा दल यहाँ बैठा हुआ है। तो उस वक्त से ही मैं देखता हूं कि सेवा दल के साथियों का जो राजस्थान में जो काम है, धाम है, मैं देखता हूं कि जब से शेखावत आया है तो और कई गुना बढ़ गया है। लगा हुआ रात दिन काम के अंदर, नारे लगाने बहुत ही दबंग आदमी है, सुन रहा था रास्ते के अंदर नारे। आप सब में बहुत जोश है, और जो जोश आप दिखा रहे हो, और जिस प्रकार से स्वागत किया है यात्रा का यहाँ पर, यहाँ के सेवा दल के साथियों ने, हम तो पहले आ गए थे, तो जो आप 300, 400, 500 लोग खड़े थे तो देखते ही बनता था कि राजस्थान की सेवा दल देश में मजबूत थे, सबसे ज्यादा मजबूत थे। यही मजबूती इस यात्रा को 800 किलोमीटर लेके जा रही है, जाएगी, लोग जुड़ते जाएंगे, कारोबार बनता जाएगा। हमने बजट के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो गोविंद गुरु की जो कर्मस्थली है छाणी मगरी, उसके विकास के लिए हमने 10 करोड़ रुपए दिए, आपको मालूम है। संत माव जी की स्थली बेनेश्वर धाम के लिए 132 करोड़ रुपए का ब्रिज बन रहा है, बहुत जल्दी काम शुरू होगा उसका। सबसे बड़े जो आस्था स्थल है गौरेश्वर महादेव के विकास ही तो 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और माई और बीकाबाई नहरें, 8,000 लिखो चाहे 6,000 लिखो, जब मालवीय जी खुद ही मंत्री बन गए विभाग के, ये कोई मुझे पूछेंगे क्या देते वक्त आपको? ये तो मेरा एरिया है, ये तो मेरा एरिया है, इसलिए मुझे करने दो भाई। तो जितनी नहरें बनाएंगे, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाएंगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर को, आप इनके काम करने तरीके को जानते हो, पहले भी मंत्री रहे हैं, इसलिए आप समझ लो कि कोई कमी नहीं आएगी आपके यहाँ। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेगी, पीने के पानी की योजना जल जीवन मिशन चल रहा है, आधा पैसा सरकार दे रही, राजस्थान सरकार दे रही, उसके अंदर भी घर घर जल पहुंचने का। तो केंद्र सरकार के दबाव में पूरा मीडिया भी है देश का, मजबूरी के अंदर। ये हमारे खड़े साथी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक खड़े रहते हैं, पर इनको कितना दिखाते हैं ये इनके ऊपर निर्भर नहीं करता, इनके मालिकों पर करता है, और मालिक दबाव में हैं। हमारे तो मिलने वाले वो लोग भले लोग हैं, दबाव में कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, घुस जाए घर के अंदर, कल सीबीआई के छापे पड़ जाए, पता ही नहीं पड़ता। देश भर में छापे पड़ रहे हैं, जहां चुनाव आएंगे छापे शुरू हो जाएंगे। ऐसा राज चल रहा देश के अंदर। आप समझ सकते हो क्या हो रहा देश के अंदर, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। एक अपील मैं करना चाहूंगा, बाकी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दी और इतिहास बता दिया आपको। मुकुलवार सिंह जी ने, अजय माकन जी ने, किस प्रकार से देश आजादी में बड़े बड़े
महापुरुषों का योगदान था, कोई भूल नहीं सकता उसको। और हमें गर्व है कि हम कांग्रेस की सिपाही हैं, जिन संविधान दिया देश को। संविधान हमारा लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ये लोग भड़का रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। क्या आप हम सब बैठे हिंदू नहीं है क्या? हम लोग, इन्होंने ठेका ले रखा हिंदू होने का। तो ऐसा बिहेव कर रहे लोग, खाली हिंदू वो ही हो क्योंकि उनको वोट लेने हैं, भड़का करके लोगों को। ये राजनीति देश हित में नहीं है। ये राजनीति, आज मोहन भागवत जी का बयान पढ़ा होगा आपने, 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अभी अखंड भारत नहीं है क्या? उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आपका अखंड भारत से तात्पर्य क्या है। आज मैं एक पढ़ रहा था समाचार पत्र में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पीओके, भूटान, नेपाल, पता नहीं मोहन भागवत जी क्या कहना चाहते, मुझे पता नहीं। पर मैं मोहन भागवत जी को सलाह देना चाहूंगा कि यही सरदार पटेल जिनकी मूर्ति लगाई है आपने, आपके बीजेपी का ना तो सरदार पटेल पर, ना गांधी जी पर, ना अम्बेडकर के साथ कोई रिश्ता था। सरदार पटेल ने तो बैन कर दिया था आरएसएस को जब गांधी जी की हत्या हुई थी। इन्होंने माफी मांगी, लिख के दिया कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, हम खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम करते जाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसमें आपका कितना योगदान है या नहीं है? दो बातें हैं, या तो उनको बड़े बड़े काम, आज भी चुनौती हमारे सामने है। छुआछूत मानवता में कलंक है। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ छुआछूत करे, दलित वर्ग के साथ में घोड़ी से उतार दे शादी के अंदर, इससे बड़ा क्या हो सकता है? दुर्भाग्य कि आप बताइए, मानवता में कलंक नहीं तो क्या है? इनको चाहिए सोशल वर्क करना, आपको सांस्कृतिक काम करने, तो आप छुआछूत मिटाने का काम करो। आप ऊंच नीच का भेदभाव मिटाओ, सामाजिक सुरक्षा की बात करो, सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं करते लोग? ये काम करो, या खुल के राजनीति में आओ। आप बीजेपी को मर्ज कर दो आरएसएस के अंदर और जम के राजनीति करो हमारे साथ में। आपकी विचारधारा आपकी है, हमारी विचारधारा हमारी है, मुकाबला करो देश के अंदर। आप छुप के वार क्यों कर रहे हो? हम सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरी राजनीति कर रहे हो आप लोग। और मैं मोहन भागवत जी कहना चाहूंगा, अभी जो हालात बनते जा रहे हैं, सत्ता में आने के बाद में जो पहले आप चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, वो टाइम गया अब आपके। चाहे आरएसएस के आदमी हो, चाहे बीजेपी का आदमी हो, इस देश में सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले कोई लोग हैं, यही लोग भरे पड़े हैं देश के अंदर। कोई सोच नहीं सकता इतना करप्शन हो रहा है। करप्शन कई गुना बढ़ गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सब डरे हुए इनसे, पता नहीं कब हमारे घर पे किसको भेज देंगे। इनकम टैक्स वाले घुसते इनके घरों में, ईडी वाले 7 दिन तक नहीं निकलते। अरे वो घर वाला कहता भाई हुआ क्या है, हमारे कुछ मिले नहीं आपको, सब कुछ नहीं जानते हम, तो तब निकलेंगे तो ऊपर से आदेश आएगा। आप बताइए, ऊपर से आदेश का मतलब गृह मंत्रालय आदेश आएगा। क्या हो रहा देश के अंदर, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कहने को बहुत सारी बातें और भी रास्ते में आएंगे, अध्यक्ष जी जहाँ लाएंगे, जहाँ जहाँ आएंगे, और कहीं मौका लगेगा तो 2 टुके लगा देंगे, 2 टुके लगा देंगे वहां पे भी। अभी खाली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हमने जो योजना बनाई है, 10 लाख का बीमा कर दिया है प्रदेशवासियों को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा मुझे मिला प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के दफ्तर के बाहर एक व्यक्ति, साहब मेरा गांव का आदमी आया, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 1.5-2 लाख का बिल बना, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, 137 रुपये मेरे टैक्सी के लगे, वो खाली टैक्सी के लगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे को 2 बार कोरोना हो गया, कोरोना के बाद में आप भी बच के रहो, अभी तो कोरोना चल रहा है, खबरें आ रही है मीडिया के अंदर, वापस आ सकता है,
आप लोग थोड़ा बच के रहना। आप भी, आपको मैं भलाउन दे रहा हूं। मेरे को 2 बार कोरोना हो गया और मेरे को ही पोस्ट कोविड कोरोना के बाद में किसी को सांस की, किडनी की, किसी को हार्ट की बीमारी होती है। मुझे हार्ट का मुझे भी हो गया, स्टंट लगा। आपको आश्चर्य होगा, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, फ्री में हुआ वो, क्योंकि चिरंजीवी योजना में लागू कर दी है। मेरे को नहीं लगा 1 रुपया। अस्पताल में अंदर घुसा, बाहर आया फ्री के अंदर। आप बताइए कितने गरीबों को भला हो रहा है। पहले मकान बेचते, गहने बेचते, तब जाकर के इलाज करवाते माँ बाप का। और मालूम था माँ बाप चले जाएंगे दुनिया से, तभी हमारे संस्कार है भाई नहीं नहीं जिंदा रहने की पूरी कोशिश करो, चाहे लाख खर्च हो, 2 लाख खर्च हो। 10 लाख तक आपका पूरा फ्री इलाज। भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता आदमी, तो 5 लाख रुपए का बीमा साथ में कर दिया हम लोग। किडनी खराब होगी, ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। आदमी मरता एक्सीडेंट में, उसे कोई भी अंग लग जाता कहीं पर, हवाई जहाज में भेजना पड़ता है दूर दूर उसको, यहाँ कई बार यहाँ आता है। हमने कहा उन लोगों के लिए जब 15 लाख खर्च हो, जब 20 लाख खर्च हो, पूरा पैसा सरकार देगी, उनके लिए 1 रुपया उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि सरकार ने मेडिकल में दवाएं फ्री पहले करी थी, टेस्ट फ्री किए थे। अब हमने आईपीडी ओपीडी, सरकारी अस्पताल के अंदर पहले दवाएं कुछ नहीं होती थी, बाहर से मंगाते थे, कम पड़ जाती थी। कम मतलब जो 900 के अलावा कोई होती थी। तो अब आपका ऑपरेशन हो चाहे बिना ऑपरेशन हो, आपका सरकारी अस्पताल 1 रुपया नहीं ले पाएगा। पूरा खर्चा वहां के डॉक्टर करेंगे, वहां के प्रबंधन करेंगे, कोई खर्चा नहीं आएगा आईपीडी ओपीडी का। मेडिकल में हम लोग आज देश में पायनियर बन गए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। अब मैं जो करना चाहता हूँ आपको, आप सुनते रहे हो, यहाँ वही आया है जो समाज का आज्ञावान आदमी है, समझदार आदमी है, समझता है कि गरीब आदमी है, अनपढ़ है, वो समझते नहीं कि योजना है क्या। उनके अभाव में वो आदमी तकलीफ में रहता है। कृपा करके आज हमने 100 दिन का 125 दिन कर दिया नरेगा के अंदर। बांसवाड़ा डूंगरपुर से ज्यादा कौन समझ सकता है, जहाँ 2.5-3 लाख लोग लगते हैं। ये आपके जिला प्रमुख थे महेंद्र मालवीय या ताज भगोरा जानते हैं, 2.5-3 लाख लोग लगते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। वहां नरेगा को हमने हमारे खर्चे पर 25 दिन बढ़ा दिए। मैंने 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार मिल पाएगा आप लोगों को, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। शहरों में जो नगर पालिका है डूंगरपुर की, वहां 100 दिन के रोजगार मिलेगा, सारे लोगों को नरेगा की तरह मिलेगा, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। इस प्रकार से जो कई फैसले किए हमने, तमाम सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बना दिए, सब लोग खुश हो गए। 50 यूनिट बिजली फ्री आपकी, 5 लाख लोगों के बिल जो है जीरो आएगा, जीरो आएगा, एक बिल आएगा, 1 रुपये का बिल नहीं आएगा। 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट और कम कर दी, 150 तक के लिए, 300 यूनिट तक के लिए। जो फैसला किया, दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध के लिए अलग से दे रहे हैं, बोनस उसको दे रहे हैं। कॉलेजेस लड़कियों की खोल रहे हैं हम लोग, मुझे खुशी है। अब लड़कियों की संख्या राजस्थान में लड़कों से ज्यादा हो गई, कॉलेजेस के अंदर स्थिति बन गई है, राजस्थान हो दिशा में जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपा करके आप, दुर्भाग्य ये जरूर रहा है, हमने कल्पना की थी रतलाम से डूंगरपुर, सोनिया गांधी जी आई थी यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर, शिलान्यास किया था रेलवे लाइन का, आपको याद होगा। एक रास्ता और खुल जाता आपका, अभी उदयपुर डूंगरपुर अहमदाबाद का रास्ता है, फिर रतलाम होते हुए आप कहीं आगे जा सकते थे बॉम्बे की तरफ, एक रास्ता और मिलता आपको वाया बांसवाड़ा। वो काम सरकार बदलते ही बंद कर दिया गया। 200 करोड़ रुपये हमने जमा करवाए रेलवे में, आधा पैसा हम दे रहे थे, वो रुक गया काम। ये कुछ तकलीफ मुझे हो रही है, बिजली का लग रहा था वो बंद हो गया, वो काम आने वाले वक्त में देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैं जो बार बार ये बातें इसलिए कह रहा हूँ आपको, कृपा करके आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर गुरुशंकर उपाध्याय, बुगला पंड्या, बीका भाई भील, हरदीप जोशी,
बड़े बड़े नेता हुए इस बांगड़ से, काली भाई भील, जिनके नाम से हमने स्कूटी योजना शुरू कर दी पूरे प्रदेश के लिए। 20,000 स्कूटी मिल रही है राजस्थान में काली भाई भील के नाम से। तो हमने कोई कमी नहीं रखी है। आगे भी मैं समझता हूं कि अभी जो गणेश गोगरा कह रहा था, ये एमएलए मांगते मांगते थक जाते हैं और मैं इनकी मांगों को स्वीकृत करता करता नहीं थक रहा हूं, ये मैं कह सकता हूं आपको। इस रूप में काम हो रहा है राजस्थान में, इस रूप में काम हो रहा है। बोलने को बहुत कुछ है पर समय बहुत कम है। मुझे खुशी है कि आप महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आप आई है। मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा, तमाम महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं को, जो मुखिया है इस स्कीम की, चिरंजीवी योजना की मुखिया बनाई गई है महिला को, इन तमाम महिलाओं को 1,33,00,000 को, आप जानते हो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सदी का, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आ गए हर हाथ के अंदर, दुनिया आपकी मुट्ठी में। जो समझते हैं उनको मोबाइल फोन को कोई जानकारी प्राप्त कर सकते, दुनिया ही कर सकते हैं। अपनी समस्या सरकार को लिखा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमने महिलाओं के लिए 1,33,00,000 महिलाओं को हम लोग सबको स्मार्टफोन देने जा रहा हूं। मैं आप सबको महिलाओं को कहना चाहता हूं, महिलाओं की ताली बजी है, मोबाइल फोन भी बजी है, ज्यादा ताली तो बजी है। सबको मिलेगा मोबाइल फोन और 3 साल का इंटरनेट फ्री मिलेगा, ये भी मैं निवेदन करूंगा। इसलिए मैं आप बंधुओं से कहना चाहूंगा, सेवादल के साथियों से, कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। लाडी भाई, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। कृपा करके हमारी योजना जो है वो गरीब तक कैसे पहुंचे, वो पहुंचती नहीं है। अभी हमारे अजय माकन जी कह रहे थे, आप बहुत कंजूस हो, विज्ञापन नहीं देते हो अखबारों के अंदर, क्योंकि अखबारों को विज्ञापन देने की हद होती है। भाई पैसा खर्च क्यों करे बिना मतलब। केजरीवाल ने 400 करोड़ का बजट रखा, 400 करोड़ का पिछले साल, और रिवाइज बजट पेश किया 600 करोड़ का हो गया, लगभग 600 करोड़ हो गया, 650 का हो गया। 650 करोड़ खर्च करते केजरीवाल जी। जब आप शाम को सुबह देखते हो टीवी के अंदर बार बार उनके प्रोग्राम देखते हो, आप उनके वो क्या कहना चाहते हैं। तो भाई हम नहीं चाहते बिना मतलब पैसा खर्च करें। हमारे लिए आप बैठे हो, बहुत ही हो, गांव गांव में जाओगे, रात्रि विश्राम करोगे, जैसा हमारे सेवादल अध्यक्ष ने कहा, शेखावत ने, आप सरकारी योजनाओं को गांव में ढाणी तक पहुंचाएं, कोई गरीब वंचित नहीं रहे। ये तो कुछ नहीं है। 800 योजना मेरी है, 800 योजना घोषणा की मैंने, 250 मैंने उसमें आधे जारी कर दिए हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि घोषणा के लागू कैसे करोगे। मेरे को गुलाब सिंह कटारिया, वही चिंता आपको है क्या? वो चिंता मुझे होनी चाहिए। मैंने बजट पेश किया है, 250 तो हम लागू कर दिए राजस्थान के अंदर। पूरी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूं। करौली घटना के बाद में हमने पुलिस के तमाम एसपी से मैंने बात करी। रामनवमी में आप बताइए, सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए रामनवमी के जुलूस के ऊपर, कोई घटना नहीं हुई, शांति से। और राज्यों में दंगे भड़के वहां पर। इनका काम आग लगाना का काम है, अभी का नहीं, शुरू से ही काम इनका ही है। शुरू से लोग भड़काते धर्म के नाम पर, आग लगाते हैं। और कांग्रेस के लोगों का काम हमेशा आग को बुझाने का रहा देश के अंदर। आग बुझे कैसे? जब शांति होगी, सद्भाव होगा, भाईचारा होगा, अहिंसा होगी, वहीं विकास होगा। चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश या देश हो। ये आग लगाने का काम करते हैं, पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। नई जवान पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा, कल आने वाला भारत आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इनकी काली करतूतों को नहीं समझोगे, इनके मंसूबों को नहीं समझोगे, तो पूरे देश को पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत खतरनाक माहौल में राजनीति देश में हो रही है। आर्टिकल पढ़ो अखबार में क्या आ रहा है, अखबार में क्या डिस्कशन होता है, किस प्रकार ये ट्रोल आर्मी इनकी है। सोशल मीडिया में आपको बात डाल दो, ट्रोल आर्मी में हजारों लोग इनके पास बैठे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन बॉन्ड इनके पास में, पूरा चंदा एक तरफ आ रहा है इनके पास में।
बर्बाद करे बाकी पार्टियों को, चंदा को ले नहीं सकता, डर के हमारे को दे नहीं सकता। आप बताइए फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? अगर सबको समान अधिकार नहीं होंगे राजनीतिक पार्टियों को, जैसे हर नागरिक का समानता का अधिकार है, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों का भी समान अधिकार होता है। एक तरफ खेल खेल रहे लोग, इनके मंसूबे बड़े खतरनाक है। अगर हम नहीं समझे तो सबको तकलीफ होगी। मेरा निवेदन ये है, कृपा करके आप लोग जो सेवादल के साथ ही निकले हो गौरव यात्रा में, यात्रा बहुत लंबी है, जगह जगह आने का मौका मिलेगा, हम खुद आएंगे। जैसे मैंने कहा आपका हौसला अफजाई भी करेंगे, आपके अनुभव सुनेंगे और आगे की यात्रा कैसे आप करते हो मैं समझता हूँ उसके बारे में बात भी करेंगे। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 10 दिन की यात्रा बहुत सफल रही। रघु शर्मा जी राजस्थान से हमारे भेजे हुए वहां पर डेपुटेशन पर, तो मंत्री पर छोड़ना पड़ा, इनको बताइए डेपुटेशन हुआ ना। इन्होंने कहा भाई मैं 2 काम नहीं कर सकता, है तो मंत्री रहूंगा या प्रभारी बनूंगा, और इन्होंने काम पसंद किया प्रभारी बनने का। कितनी बड़ी बात है। और हमारे दोता साहब ने पीसी अध्यक्ष से ये पीसी अध्यक्ष बना, मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैं उसको निभाऊंगा। मंत्री पद आए जाते रहते हैं, तो मंत्री तो कभी बन जाओगे आप। रघु शर्मा जी, आप दोता साहब जी, हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई, योगदान दे रहे हो। ये बैठे हमारे गुजरात के साथी, मैं गुजरात का प्रभारी था आपकी तरह, तो मुझे इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आप समझो, राहुल गांधी ने सोच समझ के आपको भेजा होगा वहां पर, सोच समझ के भेजा होगा। मैं खुद 10 महीने रहा गुजरात के अंदर, आपको तो मालूम है। 10 महीने में हमारे मोडवाले जी और ठाकुर साहब सब बैठे हुए हैं, इन सबको मालूम है कि स्टेट बड़ा प्यारा है वो गुजरात। शासन करने वाले जो है वो बड़े खतरनाक लोग हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे वो मोदी जी हो। कहते कुछ करते कुछ, कतनी करने में बहुत भयंकर अंतर है उनके, और वो खतरनाक होता है। जो शासन कर रहा है उनको दिल बड़ा रखना चाहिए था। कह दिया 56 इंच का सीना है मेरा, वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था। संवेदनशीलता के साथ में शासन करते, सब जाति धर्म वर्गों को साथ लेके चलते। एक प्रधानमंत्री किसे कहते हैं देश का? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जहां आपके सरदार पटेल बैठे हुए हों, वहां बैठे हुए हो, क्या करतूते कर रहे हो? सरकार गिराओ, वोटों के माध्यम से नहीं, पैसों के माध्यम से खरीदो एमएलए को। राज्यसभा चुनाव हो, एमएलए को खरीद कर एक सीट जीतो राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में सरकार चुनी हुई थी, आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35-35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। कहां का लोकतंत्र है? राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत राजस्थान जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे, और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? ये कहां ले आएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते, बजाय कि आप खरीद फोड़ करके एमएलए खरीद करके आप देश को कहां ले आना चाहते हो। ये दोष जो लगा है मोदी जी पर और अमित शाह पर, ये देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, कोई मिटा नहीं सकता इसको, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, सेवादल के साथियों, कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, ये लोग गलतफहमी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका जी ने देखा, आपको चुनाव हारना अलग बात है। मैं प्रभारी रहा हूं यूपी के, मुझे मालूम है क्या हालात है। कोई धर्म के नाम की बात आती है, पर उससे मेहनत करने में कमी नहीं रखी। तो राहुल गांधी रात दिन एक कर रहा है, अगर मोदी का मुकाबला कोई कर रहा है देश के अंदर, तो राहुल गांधी कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। उनको सोशल मीडिया में क्या किया आपने नहीं किया? पंडित नेहरू को नहीं छोड़ा आपने,
आप इतने निम्न स्तर के लोग हो, सोच आपकी, पंडित नेहरू 10 साल से जेल में बंद रहा आजादी के वक्त में, पूरा खानदान बंद रहा, इंदिरा गांधी जेल गई बचपन के अंदर, मोतीलाल नेहरू जैसा बहुत बड़ा वकील था, पूरा खानदान, इलाहाबाद का अपना हाउस दे दिया इन्होंने देश को, गांधी भाई रुकते थे, उनको नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। ये बहुत ही ऐसे लोग हैं, इस स्तर के लोग ही हैं ये लोग। सरकार में आके घमंड नहीं करना चाहिए इनको। यूपी में चला बुलडोजर का फोटो दे दिया, चुनाव जीत गए, अब घमंड में आ गए, बुलडोजर चलाओ मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों पर। ऐसा सबक इनको मिलेगा, ये छकड़ी बोल जाएंगे। जानते हो छकड़ी बोलना क्या कहते हैं? आप समझ गए होंगे राजस्थान के लोगों। ये छकड़ी बोल जाएंगे, इनको पता नहीं लगेगा ये हुआ क्या है देश के अंदर। जनता बहुत समझदार है देश के अंदर, रॉबर्ट कॉमन सेंस जनता का एक्स्ट्रॉर्डनरी है। पूरे देश में एक हवा चलती है। इंदिरा जी ने यहाँ पर परमाणु विस्फोट किया पोखरण के अंदर, इंदिरा जी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए। इमरजेंसी के बाद में ऐसा मौका आया, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को साफ कर दिया। रातों रात खबर नहीं लगी कि कांग्रेस वास्तव में हार रही है। और 3 साल में 2.5 साल में ऐसा मौका आया, वहां पर गलती का एहसास हुआ लोगों को भी। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा उसके अंदर ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप है। वो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, वापस आपने बिठा दिया उनको। तो ये इनको घमंड में नहीं रहना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, आप मजबूत रहो। कांग्रेस मजबूत है राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर, हर घर में कांग्रेस देश के अंदर। कोई पार्टी में नहीं है, एकमात्र कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जो हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर घर में आपको मिलेगा, कोई न कोई बंदा मिलेगा आपको। आज देखिए ना, आप जो आप आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, मैंने रतनपुर में कई यात्राओं को देखा है। 2-3 बार आया हूं मैं भी। एक बार मुकुल जी ने बताया किस्सा, उसके अलावा रघु जी और भी यात्रा आई थी, 2-3 यात्रा, 4 यात्रा आई होगी यहाँ पर। दिनेश को मालूम हुआ, खुर्निया को। हर यात्रा में आते हैं यहाँ पर। आज का नजारा कुछ और ही था, उसके लिए बधाई आप सबको। आज का नजारा जो आप में उत्साह था, यहाँ के लोगों में भी, आप सब में भी, वो तारीफ काबिल था। कांग्रेस क्या कमजोर है? कांग्रेस तो इस देश के डीएनए में फंसी हुई है। संविधान वही है जो कांग्रेस की भावना है, उस संविधान में है। सबको साथ लेके चलो, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आप सबको जो निकल पड़े हो, आप लोग यात्रा के माध्यम से, आप खुद सोच नहीं सकते इस यात्रा का प्रभाव। कश्मीर से कन्याकुमारी की जो कहावत है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, हर राज्य में आपकी यात्रा का प्रभाव बहुत ही शानदार पड़ेगा। ये बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देश की आजादी के 75 साल बाद भी महात्मा गांधी का अहिंसा का संदेश आज भी कानों में गूंज रहा है। और आज गहलोत साहब को सुन करके ये लगता है कि अगले 100 साल तक अशोक गहलोत जी का ये नारा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये नारा अगले 100 साल तक इस राजस्थान की जनता के कानों में गूंजेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सब खड़े हो जाएं, अब राष्ट्रगान होगा। सेवा दल के अध्यक्ष जी। सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान करेंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम का समापन होगा। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध
गौरव यात्रा का ये प्रोग्राम था जो कि 6 अप्रैल को साबरमती से आजादी की ये गौरव यात्रा शुरू हुई थी। राजघाट पर जाकर ये यात्रा संपन्न